सबसे पहले आप सभी लोगों को प्रमोद रावत का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए फिर आज के वीडियो शुरू करते हैं। और ये कोई खास ब्लॉग नहीं रहने वाला है। तो आज की वीडियो रहने वाली है, मैंने अपने एक जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें माँ चंडिका की जो उत्पत्ति का रहस्य मैंने आपको बताया था। तो वो वीडियो आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप जरूर चेक करें। और साथ में मैं आपको एक जानकारी बता दूं, अब से मेरे चैनल पर आपको ब्लॉग के साथ साथ माँ चंडिका की उत्पत्ति और माँ चंडिका के जो जो रहस्य है उस बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूंगा। तो बस आज की इस कड़ी में मैं आपको कुछ खास जानकारी देने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए। और मैं बता दूं आप लोगों को, ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि मैंने भी बहुत पहले ये यूट्यूब में सर्च किया था कि ऐसी जानकारी, पर ये मेरे को मिली नहीं। और हम सब लोगों को पता है कि हमें भले पता है कि ये चीजें होती क्या, पर उसके अंदर का पता नहीं कि उसमें क्या क्या होता है। जैसे हमको मैं बात की जाए, अगर मुझे पता है कि बनियाद क्या होती है, हम कहते हैं कि वहाँ बनियाद हो रही है, कुछ अन्य प्रोग्राम भी हो रहे हैं, पर हमें पता नहीं कि बनियाद में होता क्या है और क्या किसको हम बनियाद कहते हैं। तो मैं इस कड़ी में आपको बताऊंगा कि माँ चंडिका की जो जो चीज है और जो जो बात है वो सारे मैं आपको बताऊंगा। तो बस आपको क्या करना है, जो लाल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है और उसको सब्सक्राइब करना है और बन जाना है हमारे यूट्यूब फैमिली का मेंबर। तो चले फिर इसी कड़ी में आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओ मेरी माटी, ओ मेरू पानी हे माँ, ओ ठंडी धार पानी की छलार हे माँ। तो चलिए फिर सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैंने बता दिया है कि मैं क्या बताने वाला हूँ, तो वो तो आपको पता ही चल गया होगा। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बनियाद, हम बनियाद किसको कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ ही समय पूर्व, यानी कि 5-6 महीने पूर्व माँ चंडिका की जो बनियाद हुई थी महड़ में, तो उसमें भी आप सारे लोग सम्मिलित हुए होंगे और आपने मेरे इस चैनल पर वीडियो भी देखी होगी। तो इस संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा, मैंने कुछ जानकारियां नोट की है, तो मैं बताऊंगा कि बनियाद किसको कहते हैं। तो सबसे पहले चलिए फिर शुरू करते हैं। जय माँ चंडिका। तो चलिए फिर इस वीडियो की शुभारंभ करते हैं और बताते हैं आपको क्या है बनियाद के बारे में। तो चलिए फिर बनियाद गढ़वाल उत्तराखंड में प्रचलित परंपरा के अनुसार देवी देवताओं के निशानों को गांवों, नगरों, तीर्थों में घुमाने और जल यात्रा की प्रथा प्राचीन काल से हो रही है। हम देखते हैं अगर कहीं भी हमारे कार्यक्रम होता है, यानी अपने घर में या देवी देवता में जो भी पाठ वगैरह होता है, तो उसमें ऐसे जल यात्रा वगैरह का प्रोग्राम तो हम हर रोज देखते ही हैं। इस प्रकार देवी देवताओं की भ्रमण यात्राओं को देवरा बनात जात इत्यादि यात्रा की पद्धतियों परंपराओं के अनुसार भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। भिन्न भिन्न इन नामों से हम उनको जानते हैं, क्योंकि कहीं पे बनियाद होती है, कहीं पे जात होती है। जैसे बहुत अलग अलग देवता, जैसे चंडिका की बनियाद होती है, ऐसे मां नंदा की लोक जात होती है, उसको अलग अलग नामों से, हर क्षेत्र के हिसाब से उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। देवी देवता का जिस भूभाग पर अपना दैविक अधिकार होता है, जैसे माँ चंडिका का महड़ पे अपना दैविक अधिकार है, उसका मंदिर, वहां पे उसका कुछ क्षेत्र होगा, उसे क्षेत्रीय भाषा में बानी के गांव कहा जाता है। यानी कि बानी के गांव का अर्थ क्या है, यहाँ पे बानी के गांव का अर्थ है जो माँ चंडिका के जो भी क्षेत्र के अंतर्गत जो भी गांव है जो इस कार्य में सम्मिलित है, उनको बानी गांव कहा जाता है। तो आपको भी पता है माँ चंडिका के जो बानी गांव है वो 24 गांव है। आगे भी हम इस बारे में बात करेंगे। देवी देवता का अपने निशान के रूप में, जो देवी देवता है, जो भी चंडिका है या चाहे अन्य देवी देवता जो भी है, उनके निशान का अपने गांव, अपने बानी गांव या अन्य जो भी अपने इधर उधर के क्षेत्र हैं वहां पे घूमने को ही बनियाद कहते हैं। वो बनियाद क्या होती है, मतलब जो भी देवी देवता का निशान होगा उसको बानी गांव या अन्य जगह पे घुमाया जाता, उसी को बनियाद कहते हैं। इसी संदर्भ में देवता क्या होता है, तीर्थ यात्रा, अन्य गांव जहां उसके बानी के अंतर्गत आने वाले धियानियां होती है, धियानियों के जहां उनका धियानियों का गांव होता है। जैसे किसी लड़की का मायका यहाँ पे होगा, इस क्षेत्र में होगा, और उसका ससुराल दूसरी जगह होगा, तो वहां पे भी देवता घूमते हैं, उनकी यात्राएं भी करती है। बनियाद का जो कार्य होता है, आपने देखा होगा बनियाद का जो कार्य होता है वो बड़ा क्या होता है, कठिन होता है। ये ऐसा कार्य नहीं होता है कि किसी एक व्यक्ति की सहमति से या बस 10 लोगों की सहमति से नहीं होता। इसमें जब पूरे क्षेत्र के जितने भी बानी गांव है अगर वो सम्मिलित नहीं होते हैं तो ये कार्य करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस कार्य में हर एक का हमें सहयोग लेना पड़ता है, किसी गांव का, हर एक क्षेत्र का
चाहे किसी भी काम में हो, चाहे वो हमें कोई काम करना हो, अन्य कोई भी काम हो, हर एक क्षेत्र का, हर एक गांव का हमें इसमें सहयोग चाहिए होता है। और जब वाणी के पूरे गांव इसमें सहमत करते हैं तब यह कार्य क्या होता है, सफल हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, बनियाद कहते हैं। अब बात करते हैं माँ चंडिका का जो महड़ में मंदिर है, यानी कि माँ चंडिका महड़ के कितनी अभी तक बनियादें हुई हैं, इस बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो महड़ चंडिका की प्राचीन काल से अब तक कितनी बनियादें संपादित हुई है, जो भी इसकी बनियादें हुई, इसका रिकॉर्ड अभी तक किसी के पास नहीं है, क्योंकि जो भी पहले के लोग रहेंगे वो, या अब तो इनकी मृत्यु होगी क्योंकि, लेकिन ये कुछ रिकॉर्ड नहीं है। उस जमाने में पहले कुछ रिकॉर्ड नहीं था कि इतनी बनियादें हुई, और हमारे पूर्वज भी इतने किसी को पता नहीं है अभी तक वो, क्योंकि अब जिंदा ही नहीं है। तो एवं पुजारी महड़, जो महड़ माँ चंडिका के पुजारी है, उनके द्वारा कहा जाता है कि मंदिर में क्या है, 5 फर्श उपलब्ध है। तो इस 5 जो फर्श हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि माँ चंडिका की अभी तक 5 बनियादें संपादित हुई है। अंतिम ज्ञात, यानी कि जो अंतिम बनियाद हुई है उसका अनुमान ये लगाया जाता है कि 92 वर्ष पूर्व हुई थी। सभी लोग कह रहे थे कि 92 वर्ष पूर्व माँ चंडिका की बनियाद हुई थी। जो वो ये बात तब पता चली कि जब कोई एर वाला, यानी कि जो देवगण रहा होगा उस समय का, तो उसके द्वारा बताई गई ये बात है। तो इस प्रकार हम लगा सकते हैं कि माँ चंडिका की बनियाद 92 वर्ष पूर्व, यानी कि 1930 के आसपास हुई होगी। तो इसके 12 तो जो बनियाद का आयोजन है, और मैं आप लोगों को बता दूं, बनियाद का जो आयोजन होता है वो प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल में होता है। कहीं कहीं पे ये 24 वर्षों के अंतराल में भी होता है, लेकिन जब कभी पूर्ण सहमति, यानी कि किसी क्षेत्र की पूर्ण सहमति नहीं होती है, तो इस वजह से ये कार्य क्या होता है, मतलब जैसे आगे आगे बढ़ता रहता है कि 12 साल में नहीं हुई, 13 में, 14 में, जैसे माँ चंडिका की बनियाद हुई 92 वर्ष पूर्व हुई थी। इसके बाद क्षेत्र में मतलब ऐसे असमंजस के कारण, आपसी मतभाव के कारण जैसे बन नहीं पाई, कुछ कार्य में दिक्कत होगी, तो इस वजह से अब होगी 2021-22 में ये बनियाद संपन्न हुई है। तो यही है, बस माँ चंडिका की जो बनियाद हुई वो संपन्न हुई है, और बनियाद का कार्यक्रम 12 वर्ष बाद हो जाता है। तो देखते हैं अभी माँ चंडिका की अगली बनियाद कब होगी। तो बस यही था बनियाद के बारे में, मैंने आपको जानकारी देनी थी, वो मैं आपको दे चुका हूँ। तो इसके बाद अगली कड़ी में देखते हैं हम आपको क्या क्या जानकारी दे पाते हैं। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, लगातार हमको भी सपोर्ट करते रहिए। मैं आपको नई नई जानकारी और नई हर चीज की जानकारी, माँ चंडिका से लेकर अन्य क्षेत्र की जो भी जानकारी है, जो अभी तक आप लोगों को पता नहीं है, वो मैं आपको बताते रहूंगा। तो बस आपको मुझे सपोर्ट ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है। तो मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय माँ चंडिका। माँ चंडिका का सभी भक्तों पर आशीर्वाद बना रही। धन्यवाद।